तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत परेयायै दर्पणतले विसकिला प्रतिफलति पदार्थि मालिका यत्र। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। समण रत्न परम पूज्य मुनि श्री सप्रभा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समण रत्न नगर गौरव मुनि श्री पिणस सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन बंधुओं, सुप्रभात। यूट्यूब चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सप्रभा सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री पिणस सागर जी महाराज का प्रगल्भित पावास योग ललितपुर की धर्मप्राण नगरी में विविध प्रभावनामयी आयोजनों के साथ संपन्न हो रहा है। परम पूज्य मुनि श्री सप्रभा सागर जी महाराज ऑनलाइन के माध्यम से हमें सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में निरंतर जो समीचीन विकल्प भारत के विभिन्न स्थानों से आ रहे हैं और यहाँ के स्थानीय श्रद्धालुओं के जो समीचीन विकल्प आ रहे हैं उनका आगम के आलोक में समाधान प्रदान करके हम सभी को मार्गदर्शित कर रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री का चातुर्मास तो ललितपुर में चल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस युग में हम पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य मुनि श्री की वाणी को सुन पा रहे हैं। कल ही एक श्रद्धालु का मेरे पास फोन आया था कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि जो ऐसे ज्ञान ध्यान और तपोवर्धन में संलग्न मुनि श्री का आप सबको चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वह भी ऑनलाइन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। परम पूज्य मुनि द्वय के सानिध्य में जो आयोजन हो रहे हैं उनसे वह जुड़े थे, तो वह विधिवत रूप से प्रतिदिन वह जुड़ा करते हैं। उनका कहना यह था कि परम पूज्य मुनि श्री का जैसा चतुर्मास प्रभावनामयी चल रहा है वैसा हम बहुत ही कम देखने को हमें इस दौर में मिला है, कि क्योंकि हम सभी कोविड के संकट काल से इस दौर से गुजर रहे हैं। और इस दौर में यदि परम पूज्य मुनि श्री सप्रभा सागर जी महाराज ने जहां हमें समय समय पर अनेक बिंदुओं का समाधान प्रदान किया है, वहीं इस दौर में जो तनाव और चिंता के दौर से हम गुजर रहे थे उसमें भी हमारा मार्गदर्शन किया है, न केवल ललितपुर के श्रद्धालुओं के लिए बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के श्रद्धालु पूज्य श्री की वाणी को सुनकर के उनके मार्गदर्शन को पाकर के अपने आप को अत्यधिक प्रसन्न और अत्यधिक खुशहाल समझ रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के बस अति प्रतीक्षित सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में। सभी जुड़े हुए श्रद्धालुओं की ओर से, भक्तों की ओर से परम पूज्य मुनि श्री सप्रभा सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री पिणस सागर जी महाराज के चरणों में आप सबकी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुभारंभ करते हैं। और आज का पहला विकल्प है, हमारे बीच में है अमन जैन, जो कि चिरगांव से हैं, अनन्य गुरु भक्त हैं। वह अपना समीचीन विकल्प लेकर के उपस्थित हो रहे हैं, जिसका समाधान परम पूज्य मुनि श्री
सप्रभ सागर जी महाराज हमें प्रदान करेंगे। के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि कोई जीव भव्य या अभव्य है, बात अवधि ज्ञानी या मन ज्ञानी मुनिराज बता सकते हैं क्या? नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जो जीव की भव्यता और अभव्यता है वह परिपूर्ण रूप से एक केवली गम्य ही विषय है। परम सत्य हम सभी जीवों के विषय में जो घटित होने वाला है वह केवली भगवान के ही ज्ञान में झलका हुआ होता है। यह भी परम सत्य है कि उनके ज्ञान में झलकने से हमारे साथ कुछ नहीं होगा, पर जो हमारे साथ होने वाला है वह उनके ज्ञान में झलका। क्योंकि भव्यत्व अभव्यत्व जो यह पारिणामिक भाव है यह परिपूर्ण रूप से किसी अन्य उपधि उपचार या किसी अन्य से संदर्भित न होते हुए जीव के मात्र एक परिणाम है जो उन्हें शीघ्र समय में सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग या मोक्ष की सिद्धि कराने वाले। इसलिए जो आपने विकल्प भेजा है, विकल्प पूछा है, इस विकल्प को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, साक्षात भव्यत्व अभव्यत्व की पहचान वह केवल भगवान ही कर सकते हैं, पर अवधि मन पर ज्ञानी भी कथनचित कर सकते हैं। अगर उस समय पर उस जीव के मन में तदजन्य कुछ परिणाम चल रहे हैं और वह उस अवधि मन पर ज्ञानी के सीमा में क्षेत्र में अवधि में अगर विराजमान है और उसके मन में उस विषय पर चिंतन चल रहा है तो मन पर ज्ञानी भी महाराज उसके भव्यत्व अभव्यत्व का बोध करा सकते हैं, उसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि अवधि ज्ञानी और मनोपर्य ज्ञानी के भी कुछ भेद अभी अभी जो कार्यशाला संपन्न हुई वहां पे हमने समझे थे। जो सर्वावधि नाम का जो ज्ञान है वह और मनोपर्य का भी जो उत्कृष्ट भेद है जिसमें वह अचिंतित, क्योंकि मनोपर्य ज्ञान के विषय में जैसे हमने समझा था चिंतित अचिंतित और अर्धचिंतित दूसरे के मन के रूपी पदार्थ को जानने वाला। जो चिंतन नहीं भी किया है ऐसा भी ज्ञान ऐसा भी विषय जानने की शक्ति मनोपर्य ज्ञानी के पास हुआ करती है। और अवधि ज्ञान के भी भेद हमने जो देशावधि सर्वावधि समझे थे, ऐसे सर्वावधि अवधि ज्ञानी मुनिराज और उत्कृष्ट मनोपर्य के धारण करने वाले मुनिराज इस सम्यक के निमित्तक या मोक्ष मार्ग के निमित्तक जो भव्यत्व अभव्यत्व का विषय है उसको समझाने में परिपूर्ण रूप से शक्ति रखते हैं, पर जरूरी है कि वह उनके अवधि मनोपर्य ज्ञान की सीमा में वह व्यक्ति हो तो ही कह जान सकते हैं। पर केवली भगवान कौन से जीव का कब भव्यत्व प्रकट होगा या कौन अभव्य है वह तो आप जहां बैठे हो वहीं से केवल भगवान पहचान लेंगे, पर अवधि मनोपर्य ज्ञानियों की सीमा में पहुंचकर वह पहचान कर हमें पूछने पर यह भी जरूरी है, बिना पूछे बिना लगाए वह कभी भी अवधि मनोपर्य ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। जब कोई जाकर पूछेगा तो अपने मनोपर्य अवधि ज्ञान का प्रयोग करके वह हमें बता सकते हैं, उसमें किंचित भी दोष नहीं है। अगला विकल्प लेकर के उपस्थित हैं हमारे बीच में श्रीमती संगीता जी नायक, जो ललितपुर से ही हैं, यहाँ उपस्थित हैं। आए और अपना विकल्प पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखें। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, आपने कार्यशाला में बताया था कि आचार्य भगवान ही प्रायश्चित ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जो हम श्रावकों को मुनिराजों के द्वारा पढ़ने चाहिए और जो अकेले में पढ़ने चाहिए? कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात, प्रायश्चित ग्रंथ आचार्य भगवंत पढ़ते नहीं है।
आचार्य भगवंत बनने वाले आचार्यों को, मुनिराजों को पढ़ाते। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको श्रावकों को एकांत में किसी गुरु से किंचित भी पढ़ने की आज्ञा आगम में नहीं है। चाहे आप अकेले पढ़ना चाहो, चाहे गुरु के साक्षी पूर्वक पढ़ना चाहो, ऐसे कुछ ग्रंथ हैं जिनको आचार्यों ने श्रावकों के लिए परिपूर्ण रूप से निषेध की ही श्रेणी में रखा। जैसे धवला षटखंडागम, ये सबसे बड़ा सिद्धांत का ग्रंथ है। उन्हें तो पुरुष क्या, महिला क्या, पुरुषों को भी सामान्य रूप से पढ़ने की आज्ञा आगम में नहीं दी। एक नेमिचंद सिद्धांत देव के काल की सत्य घटना है। वही षटखंडागम ग्रंथ पढ़ रहे थे और उसी समय पर वहां का गोमट राजा पहुंचता है, और जैसे ही वह पहुंचता है मुनिराज ग्रंथ को बंद करके रख देते। राजा ने पूछा कि गुरुजी महाराज जी, आपने ग्रंथ क्यों बंद कर दिया? तो तब आचार्य महाराज कहते हैं, कुछ ग्रंथ श्रावकों के सामने नहीं पढ़े जाते, इसलिए उन्होंने वह ग्रंथ बंद करके रखा। फिर राजा ने पूछा, क्या हम कभी इन सिद्धांतों को नहीं जान सकते? ऐसा पूछने पर फिर आचार्य भगवान नेमिचंद आचार्य भगवान के विचार आया कि कुछ ऐसा लिखा जाए जिसके द्वारा श्रावकों को भी सिद्धांत पहुंच जाए। फिर उन षटखंडागम के द्वारा कुछ सिद्धांतों को लेकर आचार्य भगवान ने जीवकांड, कर्मकांड आदि ग्रंथों की रचना की। कहने का अभिप्राय इतना ही है, कुछ ग्रंथों को तो महिलाओं को और सामान्य श्रावक पुरुषों को स्पर्श भी करने का अधिकार नहीं है। पढ़ने की, देखने की बहुत दूर की बात है, पर उनको स्पर्श भी सामान्य वस्त्रों में घर गृहस्थों को करने की किंचित भी आज्ञा आगम में नहीं है। जिसका सबसे बड़ा नाम प्रमाण अगर है तो वह षटखंडागम महान सिद्धांत ग्रंथ है। ऐसे ही जो प्रायश्चित ग्रंथों के विषय में कहा था, नाम तो हमें भी उसके पता नहीं है, क्योंकि जितना हमने मात्र विषय सुना है गुरु से, वह मैं आपको प्रतिपादित कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रंथों के नाम मात्र उन्हें ही पता है। ऐसे कुछ 3-4 ग्रंथ है जिसमें प्रायश्चित की विधि, किसको कैसा कब देना चाहिए, उसके भी विषय में लिखा है। वह भी परिपूर्ण रूप से श्रावकों को पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से मना किया गया है। श्रावकों को ही नहीं, अपितु जिन साधुओं में उनको समझने की या आचार्य पद धारण करने की शक्ति नहीं है, ऐसे सामान्य मुनियों को भी उन ग्रंथों को पढ़ना वर्जित किया गया है। पढ़ना ही नहीं, अपितु आचार्य महाराज के पास जो वे प्रायश्चित आदि ग्रंथ है, वे किसी अन्य साधु को भी ज्ञात नहीं है कि वह कहाँ रखे होते हैं, उसका नाम क्या है, कौन से आचार्य भगवान में लिखे। क्योंकि पंचम काल है, आज का शिष्य गुरु से भी आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए वह परिपूर्ण रूप से एकमात्र वर्तमान में एक ऐसी व्यवस्था उस प्रायश्चित ग्रंथों के विषय में है जिनका नाम न ग्रंथों का न आचार्यों का प्रकाशित नहीं हुआ है। दूसरा, ये प्रायश्चित ग्रंथ के विषय में हो चुका, और ऐसे सिद्धांत के और भी कई सारे ग्रंथ हैं जिनको श्रावक को और श्राविकाओं को विशेष करके एकांत में या गुरु चरणों में भी पढ़ने का निषेध है। फिर रही बात, आपने ये भी विकल्प पूछा है कि फिर ऐसे कौन से ग्रंथ है जो हम गुरु से पढ़ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ, आप जितने जितने छोटे से लेकर बड़े बड़े ग्रंथ जो सामान्य रूप से श्रावकों को सुनने समझने योग्य है, वह प्रत्येक ग्रंथ प्रयास यही करना माँ कि अगर उसको आप निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से सुन सको तो बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि निर्ग्रंथों की वाणी निर्ग्रंथ के मुखारविंद से समझना और सुनना श्रेष्ठ पुण्य का ही कार्य है। क्योंकि आचार्य भगवंत का क्या अभिप्राय है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, इन सभी विवक्षाओं को जितना एक विद्वान नहीं समझा सकता, उससे कई अधिक जो उस सतत ज्ञानोपयोग में लगे हैं, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज समझा सकते हैं। पर यह भी बात परम सत्य है कि उनको भी
तद विषय का उतना ज्ञान होना परम आवश्यक है, तभी हम उसका निर्णय कर सकते। आगम में देव, शास्त्र और गुरु तीनों की ही परीक्षा की कसौटी रूप बहुत सारी व्याख्या की गई है, जिसमें कौन सा ग्रंथ कब किसको पढ़ना चाहिए, हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, वह ग्रंथ पढ़ने योग्य है कि नहीं है, उन ग्रंथों के विषय में भी परीक्षा रूप कुछ सूचियां, कुछ ऐसे भी ग्रंथ है जिसमें इन शास्त्रों की ग्रंथों की परीक्षा करने की व्याख्या की गई। तो समझने का विषय यहाँ पर यही है, मुख्यता से सिद्धांत ग्रंथ जिसमें परिपूर्ण रूप से सिद्धांत भरे हैं करणानियोग आदि के, उनको पढ़ने का श्रावकों को पूर्ण रूप से निषेध है। सामान्य जो व्रति आदि भी है उनको पढ़ने का निषेध है। वे मात्र महाव्रति ही पढ़ सकते हैं, इसलिए उनको पढ़ने का, प्रायश्चित ग्रंथों को पढ़ने का कभी प्रयास ना करें। पर जो सामान्य अन्य ग्रंथ है जिसमें स्वयं समझने की शक्ति है, वह आप पढ़ सकते हैं। जैसे श्रावकाचार, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र आदि अनेक उन ग्रंथों की लिस्ट हो सकती है, उनको हम स्वयं समझ सकते हैं। पर उनको भी गुरु मुख से पढ़ेंगे, निर्ग्रंथ के मुख से पढ़ेंगे तो हमें विशेष विशेष पुण्य का भी और विशेष विशेष ज्ञान का भी लाभ होगा। यही आपके लिए संक्षेप सम्यक समाधान हमें ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अनन्य गुरु भक्त और ऐसे गुरु भक्त जिन्होंने अभी परम पूज्य मुनि श्री का साक्षात दर्शन नहीं किया है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आपकी वाणी को सुनकर के आप पूज्य गुरु चरणों से जुड़े हुए हैं। ऐसे डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन जो कि आष्टा मध्य प्रदेश से हैं, वो अपना विकल्प रखते हुए पूछ रहे हैं, जिन दर्शन में आयतन और अनायतन किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। एक सूत्रकार ने कहा है कि आयतन में मायाजाल है और आयतन में निर्भयता है, अनायतन में मायाजाल है और आयतन में निर्भयता है, निराकुलता है। सम्यक समाधान के माध्यम से समझाकर हमें अनुग्रहित करें। नमोस्तु गुरुवर। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, और इन सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले सच्चे भक्त, ये 3 और 3 ऐसे 6 आयतनों की व्याख्या है। जो इनसे विपरीत है, यानी कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और उनके आराधक, उन्हें अनायतन कहा गया। जो सूत्रकार के विषय में आपने कहा है, वह शायद किसी विद्वान या पंडित आदि की अपेक्षा से आपने कहा है। उस विषय में हमने तो मायाजाल या आदि के विषय में हमारे पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में कहीं मुझे अभी तक पढ़ने में नहीं आया। पर जो ये आपने साथ साथ विकल्प भेजा है कि ये आयतन अनायतों का क्या प्रभाव हमारे जीवन में हो सकता है, मैं तो इन देव शास्त्र गुरु रूप जो सच्चे आयतन हैं और उनके भक्त हैं, उनका हमारे प्रतिपल मानव जीवन पर प्रभाव होता रहता है। ये मैं अपने स्वयं के अनुभव से और विश्वास से आपको कहना चाहता हूँ। जैसे ही कुछ दिन पहले दीक्षा दिवस में ही हमने कहा था, मात्र हमने गुरु विशुद्ध सागर मुनिराज का दर्शन किया था और मेरे जीवन की वह एक ऐसी अलौकिक घटना थी कि उनके दर्शन से मेरा पूरा जीवन ही पलट गया था। इसलिए ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि जो ये देव शास्त्र गुरु रूप जो आयतन है, जो उनके समीप पहुंचता है, भले ही तत्क्षण उसका वहां पर श्रद्धान नहीं भी हो, पर फिर भी अगर वह लंबे समय तक वह सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करता है तो नियम से उसका जीवन बदल जाता है। ये मेरा विश्वास और ये मेरा स्वयं का अनुभव है। ऐसे ही मात्र गुरु के ही विषय में नहीं, शास्त्र के साथ भी हम घटनाओं को समझ सकते हैं। जो
वर्णी जी हुए, उन्होंने मात्र सदशास्त्र पद्म पुराण का स्वाध्याय सुना और स्वाध्याय सुन के उन्होंने अपना दुपट्टा फेंक कर वह शुल्लक दीक्षा धारण कर ली। ये भी आपने सुना होगा। रही बात भगवान की, देव की, वह परमात्मा के भी विषय में देव की यानी देवादिदेव अरहंत की प्रतिमा में भी हमारे सामने साक्षात ऐसे दृष्टांत है। जैसे एक शुल्लक ध्यान सागर जी है, आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। उन्होंने भी अन्य कुल में जन्म लेने के बावजूद भी मात्र बेड़ाघाट के शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए और उनका जीवन बदल गया। ये देव शास्त्र गुरु रूप जो सच्चे आयतन थे, इनकी सन्निधि प्राप्त करते ही नियम से अगर हमारी होनहार किंचित भी अच्छी है, हमारा उपादान किंचित भी अनुकूल है, तो ये निमित्त हमें प्रभावित करके हमारा जीवन नियम से बदल सकते। इसलिए जो ये आयतन है देवशास्त्र गुरु और उनके भक्त भी मात्र देवशास्त्र गुरु, वह क्योंकि ये बात तो हमें बहुत अच्छे से आपको डॉक्टर साहब पता ही होगी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनका प्रभाव प्रत्येक जीव के चतुष्टय पे पड़ता है। और यही प्रभाव है सच्चे देवशास्त्र गुरु का कि जिनकी वर्गणाएं हैं अपने आप हमें प्रभावित करती है, चाहे परमात्मा की प्रतिमा हो, चाहे जिनवानी हो, चाहे साक्षात गुरु क्यों ना हो, या मैं तो कहता हूँ उनके अनन्य अनन्य जो भक्त भी होते हैं उनको भी देखकर, जैसे स्वर्गों में देवों को एक दूसरों की रिद्धि देखकर सम्यक दर्शन होता है कि देखो पिछले भाव में इसने जैन धर्म की देवशास्त्र गुरु की आराधना की थी, उसको इतनी रिद्धि मिली और हमें भी उसकी आराधना करनी चाहिए। ऐसे ही वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हमारा उपादान निर्मल है तो ये उनके आराधक भक्त रूपी भी जो तीन आयतन हैं उनको देखकर भी हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। हम भी सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, उसमें कोई शंका नहीं। यही आपको परम आशीष के साथ सम्यक समाधान कि यह प्रभाव ही उसका है कि जो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ वह आयतन वह गुरु भगवान ही थे, जिनके दर्शन से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। यही आपको जीवन में, मानव जीवन में उन आयतनों के प्रभाव की महिमा समझनी होगी। अगला विकल्प लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती प्रीति जैन जी, जो कि यहीं ललितपुर से हैं। आए और पूज्य मुनि श्री के समक्ष अपना समीचीन विकल्प रखें। तू नमोस्तु। हे गुरुवर, जो कुलाचल पर्वतों पर कमल हैं उनमें श्री हरि धृति आदि देवियां रहती हैं, वह देवियां किन देवों की देवियां रहती हैं? तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय के 19 नंबर के सूत्र में इसका व्याख्यान इन देवियों के विषय में और उनके निवास स्थान और देवों के विषय में व्याख्यान है। सूत्र में तो आचार्य महाराज ने मात्र ससामान्य पारिषद का ऐसा उल्लेख किया, पर जब उन मूल सूत्रों पर हम टीका ग्रंथों को खोलकर देखेंगे, सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों को खोलने पर हमें ये निर्णय करना होगा कि भले ही वह देवी और देव उस तालाब में रहते हैं, पर वह देवियां किसी देव की देवियां नहीं। पहली बात ये बहुत अच्छे से निर्णय करना होगा जो मुख्य कमल है, क्योंकि तालाब में एक मुख्य कमल और उसके परिवार बहुत सारे कमल है, सबकी संख्या अलग अलग है। तो जो देवियों का निवास स्थान है वह परिपूर्ण रूप से जो बीच का मध्य का मुख्य कमल है वहां पर उन देवियों के महल है, और उस अन्य जो परिवार कमल है जो तालाब में अन्य स्थानों में है वहां पर वह सामानिक और पारिषद जाति के देव निवास करते हैं।
पर इन सभी बातों से हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि वे सामान्य पारिषद आदि देवों की देवियां है। ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है, भले ही वह अन्य परिवार कमलों पर महल बनाकर देव सामान्य पारिषद आदि रहते हैं, पर फिर भी वे जो देवियां है वह ब्रह्मचारिणी ही होती है। वह किसी भी प्रकार से किसी देव की देवी ऐसा न आगम में आया है, न अगर कोई ऐसा कहता है तो वह आगम के अनुकूल नहीं है। और इसी कारण से जो विशेष विशेष रूप से कल्याणक के समय में, चाहे वर्तमान के पंचकल्याणक हम घटित करते हो या साक्षात प्रभु के पंचकल्याणक आदि में, यह विशेष पुण्यात्मा देवियों को, क्योंकि यही ब्रह्मचारी से मतलब जैसे, क्योंकि ये फिर आप सोच सकते हैं क्योंकि देव तो नियम नहीं ले सकते, देवियां नियम नहीं ले सकती। हाँ, परम सत्य है, वे किसी रूप से त्याग नहीं कर रही है, पर उनका स्वरूप व्यभिचार से युक्त नहीं होता, वे व्यभिचार से रहित होते हैं। इस अपेक्षा से उनको ब्रह्मचारिणी कह सकते हैं, पर त्यागी व्रति रूप उनका कोई, क्योंकि पंचम गुण स्थान स्वर्गों में नहीं होता, वे चौथे ही गुण स्थानवर्ती होंगे, पर वह व्यभिचारी नहीं होंगे, किसी देवों के साथ वे व्यभिचार नहीं करते। जैसे लोकांतिक देव स्वर्ग में होने पर भी ब्रह्मचारी कहे जाते हैं, ऐसे इनके विषय में ब्रह्मचर्य का ही पालन वे करते हैं, पर व्यभिचार नहीं करते। इस अपेक्षा से कोई नियम नहीं है, कोई त्यागीव्रति नहीं है, पर फिर भी वे देवों के साथ व्यभिचार नहीं करते। इस अपेक्षा से उनको ब्रह्मचारी जरूर कहा है, पर देवों का भी उन्हीं तालाब में परिवार कमलों में निवास होता है, यह भी परम सत्य है। आज का अंतिम विकल्प लेकर के आ रहे हैं हमारे बीच में उपस्थित सारस्वत मनीषी, कुशल विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य एवं अनन्य गुरु भक्त पंडित श्री संतोष जी अमृत ललितपुर आए और अपना समीचीन विकल्प पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखने का कष्ट करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री, हमारे मन में एक समीचीन विकल्प बहुत दिनों से उठ रहा है कि भगवान को भगवान क्यों कहा जाता है, भगवान को भगवान की संज्ञा क्यों दी जाती है। इस समीचीन विकल्प का आप अपने मुखारविंद से समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महर्षि नमो। मैं आपका समाधान देने से पहले आपको ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो यह आपको विद्वान या पंडित कहा जाता है, तो आपको विद्वान क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न से ही मैं आपके समाधान के लिए कुछ उत्तरजन्य प्रश्न पूछ रहा हूँ। जो आपको विद्वान या पंडित कहते हैं, क्यों कहते हैं? जो जैसा होता है पंडित जी, उसको वैसा ही कहते हैं। विद्वत्ता से परिपूर्ण जो होता है उसे विद्वान कहते हैं। जो पंडित के कार्य करता है यानी उत्कृष्ट कार्य करता है उसे पंडित कहते हैं। ऐसे ही जो उत्कृष्ट कार्य करने रूप जो पुण्य को प्राप्त करके जो भगवान बना है उसे भगवान कहते हैं। क्योंकि दो शब्दों को यहाँ समझना बहुत आवश्यक है, भग और अघ। भग और अघ, भग यानी पुण्य और अघ यानी पाप। जो पाप से युक्त होता है उसे अघवान कहते हैं, और जो पुण्य से उस शाश्वत सुख को प्राप्त करता है उसे भगवान कहते हैं। विद्वान कैसे बना? विद यानी ज्ञान, ज्ञान से युक्त जो परिपूर्ण होता है धनवान, विद्वान। ऐसे ही भग यानी पुण्य, मंगल, उत्कृष्ट, इनसे युक्त जो होता है संक्षेप में उसे भगवान कहते हैं। समझ में आया? विद यानी ज्ञान, ज्ञान से युक्त विद्वान होता है, धन से युक्त धनवान होता है। ऐसे ही भग यानी पुण्य से, मंगलता से, निर्मलता से जो युक्त होता है संक्षेप में उसे ही भगवान कहते हैं। ऐसे तो विस्तार से शब्दों के अनेक अर्थ करते हुए
हम और भी विस्तार से समझ सकते हैं, पर संक्षेप में आपके समीचीन विकल्प का यही सम्यक समाधान है, जो पुण्य की, क्योंकि पुण्य के अभाव में कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता। अघ यानी पाप, संसारी जीवों को अघवान कहते हैं, नारकियों को अघवान कहते हैं, और सिद्ध शिलामर पहुंचने वाले भगवान, भग यानी पुण्यात्मा को ही भगवान कहते हैं। पहले तो पुण्य का प्रयोग करके उन्होंने अन्य पाप प्रकृतियों का नाश किया, और पुनः उसी पुण्य से पुण्य का नाश करते हुए वे पुण्यातीत होकर भगवान बन गए हैं। इसलिए क्योंकि भग एक शब्द धातु होने पर उसके अनेक अर्थ है। शब्दानामानिक अर्थ एक पुण्यात्मा, एक मंगलभूत, ऐसे उन भग के अनेक अर्थ है। उन सभी अर्थों को लेकर वह भगवान एक संज्ञा प्रारंभ हुई है। जैसे आपकी विद्वान संज्ञा है, ऐसे ही भगवान की अनवर्थ योग्य भगवान संज्ञा है। यह संक्षेप आपके लिए सम्यक समाधान। इस तरह से सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज ने हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान किया। बहुत ही अल्प समय में यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम जन जन का पसंदीदा कार्यक्रम बन रहा है। ऐसा उनके द्वारा प्रेषित प्रतिक्रियाओं एवं उनके द्वारा प्रेषित समीचीन विकल्पों के माध्यम से हम सब जान रहे हैं। परम पूज्य मुनीश्री का यह महत्वहीनीय अवदान है कि परम पूज्य मुनीश्री ने ऐसे अनेक प्रश्नों का समाधान करके वह भी आगम के आलोक में वर्तमान संदर्भ को ध्यान रखे हुए हमारा मार्गदर्शन किया है। यही नहीं, जब भी हम किसी से बात करते हैं और ललितपुर का नाम आता है तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज का नाम उनके मुख से अवश्य निकलता है, क्योंकि विगत दिनों से ऑनलाइन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से पूज्य श्री की जो दिव्य देशना भारत के विभिन्न स्थानों तक पहुंच रही है, उससे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। तो उन्हें भी पता है कि पूज्य श्री का चतुर्मास ललितपुर की धर्मप्राण नगरी में हो रहा है। आपसे मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि यदि आपके मन में भी कोई ऐसा समीचीन विकल्प है, कोई प्रश्न है जिसका आप समाधान खोज रहे हैं, तो सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में हमें वह अपना विकल्प प्रेषित करिए। हमारे इस चैनल पर जो पट्टिका चल रही है उस पर हमारे व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी निरंतर प्रसारित हो रही है। आप उन नंबरों पर हमें अपने समीचीन विकल्प प्रेषित कर सकते हैं। आपकी सुविधा की दृष्टि से उन नंबरों से मैं आपको अवगत करा देना चाहूँगा। पहला नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे यह भी अनुरोध है कि सुप्रभावाच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही सुप्रभावाच फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि परम पूज्य मुनिद्वय की पावन सन्निधि में होने वाले विविध प्रभावनामयी आयोजनों की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे, जिससे आप लाभान्वित होकर के आप अपना आत्म विकास करते हुए आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी भक्तों की ओर से, यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोटि सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति चाहूँगा। नमोस्तु गुरुदेव। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री पेड़स सागर जी महाराज की जय।